नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम दो लोग देखेंगे मैथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 2.03 पे बार प्लस 17.17 पे बार प्लस 3.01 पे बार का सरलीकृत मान क्या होगा। एकदम आसान तरीके से इसको अगर में लगाना है ना, कैसे हम लगाएंगे तो देखिए 2.0.3 दिया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे प्लस 0.3 और इसके नीचे ना कितने डिजिट पे बार है तो 2, तो 299 लिख लेंगे। दोनों के लिए 9 लिखा जाता है। फिर प्लस करेंगे 17.17 है ना, तो 17 लिख लीजिए, जिस पे बार दशमलव के इधर जो नंबर है। इस 17 के लिए लिखिए ना प्लस 17/99, 17/99 लिख लेंगे। फिर देखेंगे ना तो प्लस ये क्या है 3.01 पे बार, 3 लिखेंगे और प्लस 0.1 पे बार है ना, तो लिखेंगे 1/99। जितने पे बार है ना उतने नंबर के लिए 9 नीचे इस तरह से लिख लीजिए सिंपली। अब देखिए जो नंबर है ना, एक नंबर यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बिना फ्रैक्शन का है, तो इसको एक साथ जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 17 3 20 2 22। तो 22 अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 17 और 3 20 और 1 21, 21/99 यही तो आएगा ना। हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 22 प्लस 21/99 को हम लिख सकते हैं ना 22.21 और 99 नीचे है तो इस पे बार रहेगा, तो इस पे बार लगा दीजिए इस तरह। बस इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, p के किस मान के लिए 3 7 9 6 3 p संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि 3 अंक लेते हैं लास्ट वाला, और वो अगर में 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। तो हम लोग लिख लेंगे 6 3 और p, 8 से इसमें भाग दे देंगे, सॉरी ये p है, p इसमें 8 से हम भाग देंगे, देखेंगे 8 सत्ते 56, 8 अठैया 64 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, यहाँ पे लिख लेंगे 56। कितना बचा आपका, तो 7 बचेगा यहाँ पे, और ये कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 6 7, पी लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा छोटा से छोटा कौन सा नंबर लिखें जिससे 8 का टेबल पढ़े तो ये पूरा पूरा कट जाए। तो हम जानते हैं अगर में हम यहाँ पे क्या लिख दें, 72 लिख दें, तो यानी कि 2, वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जो पी को रिप्लेस करेगा, यानी पी बराबर कितना हमको लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में दोस्तों कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं है कह रहा है। तो हम विभाज्यता का 3 का नियम देखेंगे तो 3 7 8 9 दिया हुआ है। 7 3 10, 10 8 18, 18 9, यानी कि विभाज्यता के रूल के लिए हमको क्या करना रहता है, सभी संख्याओं को जोड़ लेना रहता है। जो भी दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे, 7 3 7 और 8 और प्लस 9, इन सबको जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आ गया, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 9 27 हो जाएगा। अब ये 27 क्या होगा, 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है 3 9 27 ये पूरी तरह से विभाज्य है। इसी तरह इसको भी चेक करेंगे, तो अब बस हम लिखेंगे 7 5 8 7, इसको जोड़ के देखिए कितना आएगा, 7 5 12, 12 8 20, 7 27, ये भी 27 आ रहा है, तो ये भी 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, 3 9 27, यानी कि ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। इसको चेक कीजिए तो 1 5 8 4, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 5 1 6 8 6 14 15 16 17 18, 18 आ रहा है जोड़ने पे सभी संख्याओं को। इसको भी 3 से काटेंगे तो ये भी 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये भी विभाज्य है। अब इसको जोड़ के देखेंगे 3 6 8 5, इसको जोड़िए, 6 3 9 8 8 16 17, 17 5 22, तो 17 5 22, 22 जो है 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। यही संख्या जो है 3 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगा। तो ऑप्शन में पूछा गया कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ए और बी के अंकों का अनुपात क्रमशः 15 संबंधित 17 है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं ए और यहाँ पे लिख ले रहे हैं बी, ठीक है ना। ए का 15 है तो इसका रेशियो कितना है, इसका 17 है। अब कहा गया है ना यदि ए के अंक 450 हैं तो बी का अंक ज्ञात कीजिए। ए का अंक कितना है, 450 है, यही तो है ना। 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 450 आएगा, तो हम जानते हैं 15 तिया 45, यानी कि 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 450 मिलेगा। तो इसी 30 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे,
इसी 30 से, तो 17 तिया 51, यानी कि इसके अंक कितने हैं, तो 510 है। पूछा गया है बी के अंक ज्ञात कीजिए, तो 510। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 15 जो है 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 से इसको भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 15 में 30 से गुणा करेंगे तो 450 मिलेगा। उसी तरह से 17 में भी 30 से गुणा कर दीजिए, जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है यदि संख्या 695 A73 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो A का मान ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे ना, दिया गया है संख्या क्या है, 6 है, 9 है, 5 है, A है, 7 है और आपका 3 है। ये संख्याएं हैं। हम क्या करेंगे ना, ये संख्या एक छोड़ के एक संख्या, फिर एक छोड़ के एक संख्या, यानी कि ये वाली सभी संख्याओं को एक साथ लेंगे। तो लिख लीजिए 6 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ गया आपका, जो भी आए। इन संख्याओं को जो छूटा हुआ है उसको लिखिए, यानी 9 प्लस A प्लस 3 बराबर आना चाहिए या अंतर 11 के मल्टीपल के रूप में आना चाहिए। तो लिखेंगे 9 प्लस A प्लस 3, ऐसे लिख लीजिए। 7 5 12, 12 6 18 हो जाएगा। ये 18 इज इक्वल टू, इसको देखेंगे 9 और 3 12 हो जाएगा। अब प्लस हमको मिलेगा A, तो हमको A बराबर कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, तो 12 को इधर लाएंगे तो 18 में से माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस 12, तो A बराबर हमको कितना मिल गया, A बराबर हमको 6 मिल गया। यानी कि A का कम से कम मान क्या है, 6 है। जो यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या होगा, 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा ये पूरा का पूरा संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो बस इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों x के किस मान के लिए 7 5 1 x 6 3 9 से विभाजित है। हम जानते हैं ना 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है। देखिए 7 5 1 फिर x दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 6 और 3, ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में जितने भी डिजिट है ना, यानी जितने भी अंक है सबको जोड़ लीजिए, यानी 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस x प्लस 6 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे ना तो देखेंगे कितना आ जाएगा। 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 20 21 22, यानी कि ये आ गया 22 प्लस x, यही तो है ना। अब इस नंबर को ना जिसको जोड़ के लिखे हैं यहाँ पे, इसको 9 से भाग देंगे, 9 से भाग दीजिए जिससे कि ये पूरी की तरह विभाजित हो जाए। तो 22 में 9 से भाग देंगे ना तो 9 के 9 9 दूनी 18, 9 3 27 आएगा। यानी कि इस 22 के जगह पे क्या होता, 27 होता, तो ये 9 से पूरी तरह से कट जाता। यानी 22 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 22 और 5 27, यानी x का मान, x किसको रिप्लेस कर रहा है, 5 को, यानी 5 द्वारा x रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि x की जगह पे 5 रखेंगे तो ये संख्या जो है पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता के लिए ना हम लास्ट वाला 2 नंबर लेते हैं और देखते हैं क्या वो 4 से कटेगा। तो 4 से 73 तो कटेगा नहीं, 4 से अगर मैं भाग देंगे तो 4 एकने 4, बचा कितना, 3 बचा 33, 4 बटे 32, तो ये तो कटेगा नहीं, हम जानते हैं, एक से बच जाएगा इसमें। इसी तरह से ये भी नहीं कटेगा, ये वाला इसको देखेंगे तो ये वाला कट जाएगा। देखिए 72 है, अब 72 में हम क्या करेंगे ना, 4 से भाग दे देंगे, लास्ट का ही डिजिट देखना रहता है, बस लास्ट का 2 डिजिट, 4 से 2 डिजिट और 8 से 3 डिजिट लास्ट वाला लेकर के भाग देते हैं, भाग पूरा चला गया तो वो पूरी संख्या उस नंबर से कट जाएगा 4 से। तो अब देखेंगे 72 है, 4 एकने 4, कितना बचा, 3 बचा, 32 उतार लेंगे और 4 बटे 32, तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। यानी कि 4 से पूरी तरह से विभाज्य कौन सी संख्या है दी गई संख्याओं में से, तो ऑप्शन नंबर सी 8772। 6954 को भी चेक कर ले रहे हैं, तो ये है आपका 54। 54 को अगर मैं भाग देंगे 4 से, तो ध्यान से देखिए 4 एकने 4 और बचा 1 4, ये 4 से 12 हो जाएगा ना, पूरा पूरा नहीं ना कट रहा है, देखिए 2 से बच जा रहा है, तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये वाला बस कटेगा। तो बस आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई भिन्न 1/3 4/7 2/5 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ना, 1/3 दिया हुआ है, फिर से आपका 4/7 दिया हुआ है और फिर से आपका 2/5 दिया हुआ है। तो लिख लीजिए इस तरह से। अब इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए हम देखेंगे ना, बड़ा छोटा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे अंतर कितने का है, इसमें 2 का अंतर है,
यहाँ पे अंतर कितने का है? 4 3 7, 3 का अंतर है। यहाँ पे भी अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। 2 3 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 2 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। इस 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में कटा ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकन्ने 3। ठीक है। अब इस 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8। फिर इस 3 से इस 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 ही बार में कटेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी है? ये 3 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, यानी सबसे छोटी संख्या 3, उससे थोड़ी बड़ी 4, उससे बड़ी 8। तो यही क्रम है आपका क्या है? आरोही का। लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या आपका 1/3, इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है? तो 2/5, तो 2/5। इससे भी थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी मिल गई इसमें? तो ये 4/7। तो ये आपका आरोही क्रम आपको मिल गया दोस्तों, 1/3, 2/5, 4/7। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, इस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।